गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट 9064 पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है, वो जो टॉपिक चल रहा है वो यूनिट संख्या या इकाई संख्या 5, इसका नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण के तहत चल रहा है। यूनिट संख्या 5 मानी इकाई नंबर 5 आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब देखो यहाँ एक नाम लिखा हो बच्चों, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या नाम लिखा हुआ है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान ये इसमें लिखा हुआ है। मानी इस आर्थिक वनस्पति विज्ञान की डेफिनेशन क्या दे? तो हम ये बोले आर्थिक महत्व के पौधों तथा उनके उत्पादों के अध्ययन। आर्थिक महत्व के पौधों, यहाँ एक नाम आएगा आर्थिक महत्व के पौधों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक महत्व के पौधों, आर्थिक महत्व के पौधों व उनके उत्पादों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपने 17 के चैप्टर में पढ़ी थी और एक वैज्ञानिक का नाम था A.F. हिल। इसके अकॉर्डिंग ये जो पादप है उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में, जो हमने नोट्सों के जरिए देखा था और लिखा भी था। आज जो अपना चैप्टर चल रहा है जिससे प्रतिवर्ष क्वेश्चन आ रहा है, वो चैप्टर अपना कौन सा है? 18 का चैप्टर है। 18 का जो चैप्टर है उसका नाम है तेल, रेशे, मसाले, औषधि, उत्पादक, पादप। पहला नाम क्या? तेल। दूसरा नाम क्या? रेशे। तीसरा नाम क्या? मसाले। और चौथा नाम क्या है? औषधि। ये इसमें 4 नाम दिए। तो 18 का जो चैप्टर चल रहा है अपना, जिसके कंटिन्यू आप नोट्स लिख रहे हैं, जैसे हम पहले तेल की बात करें इसमें, तो तेल आपने अक्सर तो देखा है, जैसे आप आलू में तेल डालते हो, रसोई घर में जाते हो तो सब्जियां बनाने के लिए तेल का प्रयोग करते हो, अक्सर तो आपने देखा है। तो मुख्य रूप से तेल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो ये कहें हम वाष्पशील तेल, और एक इसका दूसरा अपोजिट है अवाष्पशील। पहला नाम तो वाष्पशील, जिन्हें आपनी आम भाषा के खा खुशबू वालों तेल, सुगंधित तेल जिसमें खुशबू आवे, जया चमेली को तेल, मोगरा को तेल, इन सभी में खुशबू आती है। हम मार्केट जाते हैं, कोई बादाम का तेल लेके आता है, कोई चमेली का लेके आता है, कोई मोगरा का तेल लेके आता है। तो अलग अलग तेल आते हैं जिनमें खुशबू आती है। वो हमेशा कौन से तेल होते हैं? वाष्पशील तेल होते हैं। जैसे आपके दोस्त ने मोगरे का तेल आपने बालों में डाल रखा है, वो जो ही आपके पास आएगा तो आपको एक अलग खुशबू आएगी, और वो खुशबू आएगी तो आपको पता चलेगा हाँ इसमें तो सुगंधित तेल डाल रखा है। तो वो तेल है वो कैसा है? वाष्पशील है। उसकी वाष्प माने कहने का अर्थ है वातावरण के संपर्क में आने के बाद में वो वाष्पित होता रहता है, उड़ता रहता है, और वो अपनी खुशबू है ना उसको चारों ओर फैलाता रहता है। तो वो तेल तो कौन सा हो गया अपना? वाष्पशील तेल। दूसरी बात करें हम अवाष्पशील तेल,
जैसे इसका एग्जाम्पल लिखो यहाँ, सरसों का तेल, सरसों का तेल, यहाँ नाम लिखे मोगा। ये तो वातावरण के संपर्क में आएगा ना, तो वाष्पित होता रहता है और अपनी खुशबू को फैलाता रहता है। जबकि अवाष्पशील तेल होते हैं ना, वो वातावरण के संपर्क में तो आते हैं, लेकिन वो कहने का अर्थ है उनकी खुशबू चारों ओर नहीं फैलती। तो वो कौन सा तेल है? अवाष्पशील तेल। जो एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, सरसों का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, सोयाबीन का तेल हो सकता है। ये कैसे हैं? सभी अवाष्पशील तेल है। तो ये अवाष्पशील तेल है ना, इनमें मुख्य रूप से दो ही चीज उपस्थित होती है, एक तो वसीय अम्ल, एक ट्राईग्लिसराइड एल्कोहल। एक तो वसीय अम्ल और एक नाम है ट्राईग्लिसराइड एल्कोहल। इनसे निर्मित होते हैं कौन से? अवाष्पशील तेल, जो घर में हम तेल सब्जी बनाने में काम में लेते हैं। अक्सर सरसों का तेल लेते हैं, वो कैसा होता है? अवाष्पशील तेल। और जो हम बालों में लगाने वाला जो तेल लेते हैं वो कौन से होते हैं? वाष्पशील तेल होते हैं अधिकांशतः, जो हम मार्केट से अपने को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद में जो तेल है उसको मुख्य रूप से उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। कि तेल का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। तो वो कौन कौन से 4 भाग है? तो पहला भाग बोले हम जैसे शुष्कन तेल, दूसरा है यहाँ अशुष्कन तेल, एक लिखे हम अर्ध शुष्कन तेल, और 4 नंबर पे लिखे वसा या तेल। तो 4 भाग हो गए अपने। सॉरी, यहाँ चर्बी लिखे वसा या चर्बी। पहला नाम क्या है? शुष्कन तेल। तो शुष्कन तेल कौन सा होता है? देखो, ऐसा तेल जिसको वायु के संपर्क में खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात उस पर एक लचीली मोटी परत का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। तो वो कौन सा तेल होगा? शुष्कन तेल होगा। जैसे इसमें एग्जांपल दें, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, और एक नाम दें अलसी का तेल। मानिए ऐसा शुष्कन तेल, देखो शुष्कन तेल ऐसा तेल जिसको वायु में खुला छोड़ने पर उस पर एक मोटी परत का क्या हो जाए? लचीली का निर्माण हो जाए। तो उसे क्या कहोगे? शुष्कन तेल। वायु में खुला छोड़ेंगे। जैसे ये सोयाबीन का तेल है, इसको वायु में खुला छोड़ते तो कुछ समय बाद में यहाँ ना इसके ऊपर एक परत का निर्माण हो जाएगा, लचीली परत का। तो वो लचीली परत जो बन गई ना, तो वो कौन से तेल में बन सकती है? सोयाबीन के तेल में या अलसी के तेल में। अशुष्कन तेल ये कौन सा होता है? देखो, ऐसा तेल जिसको लंबे समय तक आप लंबे समय तक वातावरण में खुला छोड़ दो, किसी प्रकार की परत नहीं बनती है, वो तेल कौन सा है? मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल, इसको लंबे समय तक आप खुला छोड़ो वातावरण में, इस पर किसी प्रकार की परत का निर्माण नहीं होता है। अर्ध शुष्कन तेल ऐसा तेल जिसको लंबे समय तक वातावरण के संपर्क में रखा जाता है, तो उस पर एक हल्की पतली लचीली परत का निर्माण हो जाता है। तो वो कौन सा तेल होगा? अर्ध शुष्कन तेल। जैसे कपास का तेल। और एक एग्जाम्पल और ले लें, सरसों का तेल। तो वो किस में आएंगे? आपके अर्ध शुष्कन तेल में। चौथा कौन सा? अपना वसा और चर्बी। तो वसा और चर्बी है, अगर ये तापमान पर डिपेंड करते हैं। अगर देखो सर्दियां होंगी तो जो भी वसा वो जम जाएगी। जैसे घी की बात करें, भैंस का घी है, सर्दियों में क्या हो जाता है? जम जाता है। या कोई भी पशु है, उसकी चर्बी है, वो भी सर्दियों में जम जाती है। लेकिन आजकल गर्मियों के दिनों में
चाहे वो भैंस का घी हो या किसी जंतु की चर्बी हो, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो ये तापमान पर डिपेंड करती है। इस प्रकार तेल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था, 4 भागों में। हम जो तेल, सरसों का जो तेल खाते हैं वो हमेशा कौन सा तेल है, अर्ध शुष्कन तेल। कौन सा तेल है, अर्ध शुष्कन। और जो मार्केट में सोयाबीन का तेल मिलता है वो कैसा है, शुष्कन तेल। सेकंड नाम है रेसे। तो रेसे अपने अभी नोट्सों में चल रहे हैं। जैसे आपको एक छोटा सा बिंदु लिखवाया था मैंने, मूंज। तो मूंज है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, रेसों के अकॉर्डिंग। मसाले आप सभी जानते हो, जैसे जीरा है, धनिया है, हल्दी है, सौंफ है, काली मिर्च है, लौंग है, ये सभी क्या है, मसाले हैं जिनका अक्सरता हम प्रयोग सब्जियों में करते हैं। औषधि उत्पादक पादप, ऐसे पादप जिनसे औषधियों का विकास, जैसे आपने नाम सुना होगा, हल्दी एक औषधीय पादप है, सिंकोना एक औषधीय पादप है, अफीम एक औषधीय पादप है, हींग एक औषधीय पादप है। ये कौन से पादप है, औषधीय पादप। इसी प्रकार ये कहें अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है, औषधीय पादपों के अंतर्गत रखा गया। अब लगातार 2 वर्षों में सिलेबस चेंज होने के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी चैप्टर से आ रहा है, 18 के चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो 18 के चैप्टर से लगातार 2 वर्षों में 2 कौन से क्वेश्चन आए हैं वो आपको मैं बोर्ड पे बताऊंगा अभी। और आपको भी उसी प्रकार से तैयारी करनी है। 2021 में जो बोर्ड एग्जाम हो उसमें किस प्रकार से आप उन प्रश्नों का हल करें। तो आपको मुख्य रूप से उन 2 प्रश्नों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है, जो 2019 में कौन सा था और 2020 में कौन सा था, किस प्रकार से आता है। आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो, इतना सरल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अपने को समझना पड़ता है। देखो तो इससे 2019 में और 2020 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो जैसे 2019 की बात करें, 2019, तो 2019 में क्वेश्चन था भाग ए में, भाग ए में पादप का नाम, पादप का नाम तथा भाग बी में, तथा भाग बी में इनसे संबंधित उपयोगी भाग, मानी भाग ए में पादप का नाम तथा भाग बी में इनसे संबंधित उपयोगी पादप भाग, उपयोगी पादप भाग है, उपयोगी पादप भाग है। अतः निम्न को सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन था कि भाग ए में तो पादप का नाम और भाग बी में इनसे संबंधित उपयोगी पादप है, भाग बी में इनसे संबंधित उपयोगी पादप भाग, तो इसमें देखो यहाँ 1 नंबर पे क्या दिया था बोर्ड एग्जाम में, जैसे नारियल, ये क्वेश्चन 2019 की बात चल रही, 1 नंबर पे नारियल था। 2 नंबर पे बात करें हम, जैसे मूंगफली। 3 नंबर पे हम बात करें जैसे लौंग, और 4 नंबर पे बात करें हम हल्दी। जैसे इस प्रकार से दे रखा था।
अब ये तो हो गए भाग ए में पादप के नाम दे दिए, इनके सामने क्या दिए थे। इससे पहला इनके सामने दिया था शुष्क पुष्प कलिकाएं, शुष्क पुष्प कलिकाएं, और जस्ट इसके सामने दिया था मूंगफली के सामने जैसे कहें भ्रूण कोश, और लौंग के जस्ट सामने हम दें सूखे हुए परकंद, सूखे हुए परकंद, और चौथा ऑप्शन देते हैं हम बीज। इस प्रकार से 2019 में क्वेश्चन आया था। भाग ए में पादप का नाम, तो भाग ए है पादप के नाम। भाग बी में इनसे संबंधित उपयोगी पादप भाग, तो ये इन पादपों से संबंधित उपयोगी पादप भाग है। निम्न को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, जैसे 2019 में आया था। इसके बाद में 2020 में कैसा है वो अभी बताएंगे आपको। अब आपको इनका मिलान करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे देखो यार, नारियल है, तो नारियल का खाने योग्य भाग देखो कौन सा है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, भ्रूण कोश है। 2 नंबर में मूंगफली है, तो मूंगफली की आप क्या खाते हो, बीज ही तो खाते हो, तो यहां चलो बीज। लौंग क्या है, तो लौंग की बात करें शुष्क पुष्प कलिकाएं हैं। और बात किसकी करें, हल्दी, तो पहले चैप्टर में आपको बताया था परकंद का एग्जाम्पल क्या था, हल्दी। तो हल्दी कैसा है, सूखे हुए परकंद। इस प्रकार आपको सुमेलित करना पड़ता है और आपको आसानी से 2-3 नंबर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो ये 2019 में आया था ये क्वेश्चन, और 2020 में इस बार कौन सा क्वेश्चन आया था वो आप बोर्ड पे देखें। तो 2020 का क्वेश्चन भी देखें। तो 2019 का क्वेश्चन समझ में आया। नारियल का कौन सा भाग आते हैं, भ्रूण कोश। मूंगफली क्या है, बीज। लौंग क्या है, शुष्क पुष्प कलिकाएं। और हल्दी क्या है, सूखे हुए परकंद। तो परकंद का एग्जाम्पल क्या होता है, हल्दी होता है। अब 2020 की बात करेंगे। 2020 में किस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देखो लिखे 2020, ऊपर का क्वेश्चन ऐसे का ऐसा था, और इसमें ऑप्शन कौन से थे, पहला था मूंज, मूंज। दूसरा था अपना मूंज के बाद में सेकंड अपना लौंग, सेकंड के बाद में तीसरा क्या दे रखा था बोर्ड एग्जाम में, काली मिर्च। और 4 नंबर पे क्या आया था पेपर में, सौंफ। ये तो हो गए पादप के बाद। अब अगला बिंदु क्या आएगा, भाग में इनसे संबंधित उपयोगी पादप भाग। तो देखो इसके सामने क्या था, इसके सामने क्या था, इसके सामने क्या था, और इसके सामने क्या था। तो जैसे मूंज है, मूंज के सामने एक नाम लिखा होता है शुष्क पुष्प कलिकाएं, शुष्क पुष्प कलिकाएं। 2 नंबर पे लौंग था, इसके सामने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखा हुआ था, रेसे हेतु पढ़ने, रेसे हेतु पढ़ने। काली मिर्च, इसके सामने क्या लिखा था, परिपक्व, परिपक्व क्रीमोकार्प फल, परिपक्व क्रीमोकार्प फल। और इसके सामने लिखा होता अपरिपक्व, अपरिपक्व शुष्क रूप फल, अपरिपक्व शुष्क रूप फल। ये क्वेश्चन 2020 में आया। तो 2020 में ये जो क्वेश्चन आया इसको आसानी से बच्चों ने हल कर दिया था। तो देखो किस प्रकार हल किया। 2019 में भी काली मिर्च आया था, तो 2019 में जो काली मिर्च आया था
सॉरी 2019 में लॉन्ग आया था, तो 2020 में भी लॉन्ग इसने ऑप्शन दे दिया। अब ये लॉन्ग के सामने देखो, अभी थोड़ी देर पहले तो लॉन्ग किससे मैचिंग आती है, शुष्क पुष्प कलिकाएं कि लॉन्ग है उसकी जो फल है ना वो एक प्रकार की क्या है, शुष्क पुष्प कलिकाएं। फिर इसमें देखें हम 2 नंबर पे, ये देखिए 1 नंबर में मूंज देखा, तो मूंज कुंचा देखा हुआ थे, कुंचा, और कुंचा का मायने हुआ फल्डो, और फल्डा का मायने हुआ तिल्ली। तो मूंज है, मूंज किससे रिलेटिव है, रेसे हेतु पढ़ने, रेसे हेतु पढ़ने। काली मिर्च, काली मिर्च कैसा है, अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल, अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल। और सौंफ क्या है, परिपक्व त्रिमोकार्प फल। ये 2020 में क्वेश्चन आया था। आपको जिस प्रकार से नोट्स भेजे जा रहे हैं वो आप याद करना, और 2021 में इसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार आएगा कि निम्न को सुमेलित कीजिए, जिसमें आपको मिलान करना होगा और आसानी से कर सकते हो। अगर आपको 3 आते हैं तो चौथा आसानी से टिक हो जाता है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता तो है नहीं, आपको एक रेड बटन आता है उस पर क्लिक करना पड़ता है। लाइक करते हो तो अपने गुरु के लिए करते हो। आज जितना लाइक करोगे उतने में अच्छे वीडियो आपके लिए डालूंगा, और आप देखते रहें। आप सभी को धन्यवाद, और आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।